सबसे पहले तो बात करते हैं आज की मौसम की। तो सामने आप लोग जय देख सकते हैं, बद्री क्योंकि बादल देख सकते हैं आप लोग, ये किस तरह से व्हाइट विशाल आप लोग झरना देख रहे हैं ना। वहाँ हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। नारायण हरि हरि आज से दर्शन करा देता हूँ। और जय बद्री बद्री विशाल सभी कमेंट में जरूर लिखें। नारायण तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय बद्री विशाल। दोस्तों अभी मैं हूँ बद्रीनाथ धाम में, और आज आप लोगों को दर्शन तो कराऊंगा ही, और सभी मुख्य अपडेट जानकारी भी आप लोगों को देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करें और एंड तक आप लोग इस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले तो बात करते हैं, देखिए रास्ते में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। देखिए लैंडस्लाइड वगैरह भी आप लोगों को रास्ते में मिलेंगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे, और बारिश कैसा रहेगा मौसम वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और मंदिर के दर्शन तो मैं कराऊँगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं बादल कितनी स्पीड से जो है यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए सामने ये बादल जो है ना, इस समय बद्रीनाथ धाम में एंट्री ले रहे हैं, और फिर पूरा बद्रीनाथ धाम जो है वो कवर हो जाएगा। अभी तो सामने आप लोग पहाड़ देख रहे हैं ना, मुश्किल से 10 मिनट में ये सारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन जो है यहाँ पे चलेगा। और बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग मान के चलिएगा 500 मीटर के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से आप लोगों को 10 मिनट लगेंगे मंदिर पे जाने के लिए। अब बात करते हैं, देखिए हरिद्वार से आप लोग बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचेंगे। बस से, टैक्सी से, और अपने प्राइवेट वाहन से, सभी से आप लोग आ सकते हैं। और कहाँ कहाँ पे दिक्कत होगी अभी मैं आप लोगों को रास्ते में चलते हुए ये जानकारी देने वाला हूँ। तो उस वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले तो बात करते हैं आज की मौसम की। तो सामने आप लोग देख सकते हैं अभी जो है बादल आ रहे हैं नीचे, ये देखिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है। ये देखिए सामने आप लोग देख सकते हैं इस समय क्या ही खूबसूरत सा व्यू है। और इस साइड तो पूरा ढक चुका है, ये देखिए। पर इस साइड में ना बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस समय। ये देखिए सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा व्यू है इस समय। और ये सामने जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं ना, ये चरण पादुका का है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कहाँ कहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले समय के अपडेट भी आप लोगों को मिलते रहें। ये देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। अब बात कर लेते हैं, देखिए हरिद्वार से आप लोगों को बस किस किस समय मिलेगी। सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को, 3 बजे बस मिलेगी। और यहाँ पे वो बस आएगी लगभग सुबह के 3 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। सुबह 3 बजे आप लोगों को बस मिलेगी हरिद्वार से, गवर्नमेंट की जो बस है। और वो पहुँचेगी यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास। और टैक्सी वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है। कितना समय लगता है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम आने में? लगभग लगभग 12 घंटे के आसपास लगते हैं। 10 से 12 घंटे तो कहीं नहीं गए। अब चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर पे देखते हैं क्या स्थिति है इस समय। पर व्यू देखिए क्या ही ज़्यादा खूबसूरत है आज का। और आज की तारीख भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आज क्या तारीख है। ये देखिए आज 17 तारीख है, और सुबह के 8:50 इस समय हो रखे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत जो है आज का व्यू है। और इस वीडियो के सबसे लास्ट में आप लोगों को आज होटल की जानकारी भी दूंगा, तो बने रहें इस वीडियो में। सामने जो ये टैक्सी वगैरह आप लोग देख रहे हैं ना, ये माणा के लिए है। माणा अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जाएंगे ये। बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल। सामने ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पेंटिंग रखी हुई हो या कोई तस्वीर हो, क्योंकि बादल देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से वाइट वाइट जो है नीचे नीचे घूम रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है कि कल काफ़ी यात्री जो है यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और आज भी काफ़ी यात्री जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सामने का व्यू देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ से आप लोगों को मिलेंगे दो रास्ते, जिसमें से एक जाएगा माणा और एक जाएगा मंदिर पे। ये जो राइट साइड का रास्ता आप लोग देख रहे हैं ना, ये जाएगा माणा। और सामने जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं ना, ये जाएगा मंदिर पे। और ये जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये खोखा सा, तो यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को अच्छे समोसे। यहाँ दीदी रहती है, तो इनके समोसे भी आप लोग खा सकते हैं। और यहाँ पे चल रहा है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, और यहीं से आप लोगों को होना है लेफ्ट। और लेफ्ट के जाने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा मंदिर का रास्ता। बस स्टैंड से मंदिर की जो दूरी है वो 500 मीटर के आसपास है।
और मुश्किल से मुश्किल आप लोगों को 10 मिनट लगेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें और सामने का व्यू देखिए क्या ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नारायण हरि हरि जय। देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है आज का व्यू। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि चारों ओर जो है बादल ही बादल हैं, पर इस समय आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत बादल हैं। बद्री विशाल। इस वीडियो में सिर्फ आपको जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसा लगेगा कि आप लोग बद्रीनाथ में घूम रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू आप लोगों को यहाँ से नज़र आएंगे। और सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है बामणी गांव। ये वाला गांव है, ये बामणी गांव है और इसी के बराबर से जो है रास्ता जाता है चरण पादुका के लिए। और यहीं से आप लोग उस झरने पे जाएंगे जो सामने आप लोग झरना देख रहे हैं ना। वहाँ पे बहुत यात्री ऐसे होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। और मैंने हाल ही में चरण पादुका की एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, उसमें मैंने प्रॉपर जानकारी दी हुई है कि कैसे कैसे आप लोगों को जाना है, कितना समय आप लोगों को लगेगा। तो चरण पादुका का जो ट्रैक है ना वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का है। और रास्ते में आप लोगों को 2 दुकानें मिलेंगी बस। और ये जो सामने मंदिर आप लोग देख रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है आज का, मन करता है कि इसे देखते रहो बस। बहुत ही खूबसूरत है गाइस। और साथ में जब ये बादल आ जाते हैं ना, ये वाले, तो फिर तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब चलते हैं मंदिर के पास। नारायण हरि हरि। तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूं जहां पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। देखिए कल रास्ते में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और बता देता हूं कहाँ कहाँ पे। एक जगह है पागल नाला करके, एक जगह का नाम है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एकदम से मलबा आया, पूरी की पूरी रोड जो है वो ब्लॉक हो गई है। ठीक है, दूसरी जगह है चमोली में, एक जगह है वहाँ पे भी जो है एक लैंडस्लाइड आया है और वहाँ पे भी जो है पेड़ वगैरह गिरे हैं और रास्ता जो है ब्लॉक वगैरह हो गया है। बल्डोजर ने लगभग 2 से 3 घंटे में वहाँ से सब कुछ सफा कर दिया है। फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सावधानी से आप लोग आइए। और अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पे पत्थर गिर रहे हैं तो पीछे अपना रुक जाइए और थोड़ी देर इंतजार करें। अगर फिर से नहीं गिर रहे हैं तो फिर आप लोग निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग मलबे के नीचे आ जाएं या मलबा आप लोगों को नीचे ले जाए। तो थोड़ा सावधानी से जो है आप लोग बद्रीनाथ धाम आइए, क्योंकि देखिए 17 तारीख तक जो है हाई अलर्ट बताया हुआ था। तो आज जो है 17 तारीख है और इसके बाद फिर से हाई अलर्ट आ चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, तो थोड़ा सावधानी से जो है आप लोग बद्रीनाथ धाम आइए। रास्ते खुल चुके हैं, पर अभी मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि क्या स्थिति थी। ये स्थिति है वहाँ की जो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पागल नाला रात के 8 बजे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है खोलने का। आप देखिए पूरी टीम यहाँ पे मशीनें इनकी पहुंची हुई है। मत जाना भाई। तो देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह से जो है रास्ते में मलबा वगैरह आया है। और फिलहाल बात करी जाए व्यू की, तो चारों ओर आप लोग देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का आज का। बहुत ही प्यारा व्यू है। और किन किन चीज़ों का विशेषतर ध्यान रखना है जब आप लोग बद्रीनाथ धाम आते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ में रखिए, छोटे वाला, बच्चों या बुजुर्गों के काम आएगा। और अगर आप लोग वसुधारा वाटरफॉल जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों के काम आ सकता है। और अगर यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी अगर आप लोगों को पड़ती है तो यहाँ पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सुविधा है, फिर भी आप लोग जो है अपना कैरी करके साथ में लेके आए। नंबर 2, अपना
गर्म कपड़े साथ में लेके आए। देखिए मौसम कभी भी बदल सकता है, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता मौसम का, किसी भी समय चेंज हो जाता है मौसम। कभी बारिश तो कभी धूप और कभी ठंडी हवा। तो अभी देखिए मैंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं और इनमें हवा जो लग रही है ना उससे ठंड पैदा हो रही है। तो अभी मंदिर की ओर चलते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए होती है ना यहाँ से रिलेटेड, कि रास्ते में क्या दिक्कत है, कैसे आना है, या कुछ भी जानकारी आप लोगों को चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई आप लोगों का देता हूँ। अब चलते हैं मंदिर की ओर। वैसे तो मैं आप लोगों को डेली दिखाता हूँ, पर ये देखिए क्या ही खूबसूरत व्यू है। सामने बादल देखिए बिल्कुल ही नीचे नीचे जो है इस समय घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है आज का। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू है आज का गाइस, इसको बोलते हैं व्यू। काश आप लोग भी यहीं पे होते तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता आज, क्योंकि आज का जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाला सीन मैं बद्रीनाथ का तीसरी बार देख रहा हूँ, कुछ इस तरह का जो आप लोग देख रहे हैं। ये वाला पहाड़ पे वाइट वाइट बादल, बहुत ही खूबसूरत है। तो जी आज भी कुछ लोग बोलेंगे कि वीडियो डेली की सेम आती है, सेम टॉपिक रहता है, सेम कुछ कुछ रहता है। देखिए मंदिर तो मैं कहीं पे लेके नहीं जा सकता, पर वीडियो तो आप लोगों को डेली की दिखा सकता हूँ कि क्या सीन है आज के और क्या अपडेट है। ये तो आप लोगों को मिलते ही रहते हैं, पर जो लोग बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि उनको आज का अपडेट मिल जाएगा और कि कैसे उनको तैयारी करके आनी है वो उनको लोगों को पता चल जाएगा। देखिए इस खूबसूरती को आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आज का व्यू। हिम शिखरों में तेरा धाम, गूंजे हर पल तेरा नाम, अलकनंदा गाए तेरी महिमा, नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण। तो जी सबसे पहले तो आप लोग सभी दर्शन कर लीजिए, पास से दर्शन करा देता हूँ। और जय बद्री विशाल सभी कमेंट में ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए इस समय चारों ओर का जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि आज बारिश बताई हुई है 2 बजे के आसपास, हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो अपना रेनकोट छाता साथ में लेके आप लोग आइएगा सबसे पहले। और अब देखिए सामने नीचे अलकनंदा का जो जल है वो आज थोड़ा नॉर्मल होके चल रहा है, क्योंकि कल भी पहाड़ों पे जो है बारिश हुई है। और देख बात करी जाए आसपास की, तो आसपास भी आप लोग देख सकते हैं लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखिए हालांकि 30 तारीख के बाद जो है फिर से लाइन वगैरह लगनी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यात्री फिर से आने स्टार्ट हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के पास अच्छा मौका है इस समय आने के लिए, तो आप लोग अच्छे से आ सकते हैं। अभी दर्शन कराने का डेली का मतलब यही होता है कि आप लोगों को आज की जानकारी पता चल जाए कि क्या चल रहा है इस समय बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि डेली एक ही जगह की वीडियो दिखाते हो, एक ही होटल की वीडियो बार बार दिखाते हो। देखिए एक ही होटल की वीडियो मैं इसलिए आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि वो होटल जो है वो मेरे कहने पे अपना रेट जो है वो कम कर लेते हैं, और बाकी जो होटल हैं वो मेरे कहने से प्राइस कम नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वही होटल सजेस्ट करूंगा जो मेरे कहने से रेट कम कर लें, या आप उनको बोलो कि थोड़ा रेट कम कर लें तो वो लोग अपना रेट कम कर लेते हैं। बात करी जाए अब कहाँ कहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग मंदिर के दर्शन करें, और मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोग जाएं चरण पादुका जहाँ पे भगवान विष्णु के चरण हैं। और इसके बाद आप लोग जाएं माणा विलेज, जो कि भारत का पहला गांव है। वहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो देखने को मिलेगा वहाँ पे गणेश गुफा, जहाँ पे गणेश जी ने ग्रंथ लिखे थे, महाभारत लिखा था शायद बैठ के।
और उसके बाद आप लोगों को मिलेगी व्यास गुफा और फिर भीम पुल। वहीं से अगर आप लोग वापस आएंगे तो भीम पुल पे पहुंचेंगे, सरस्वती नदी पे पहुंचेंगे। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं और भी बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे। तो अभी का तो व्यू आप लोगों ने देख लिया और मंदिर के दर्शन भी आप लोगों ने कर लिए हैं। तो अब चलते हैं प्रांगण में, तब कुंड भी दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं इस समय, और बाकी की जानकारी भी आप लोगों को वहीं से ही दूंगा मैं मंदिर के प्रांगण में से। यात्री भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कितने यात्री जो है इस समय पहुंचे हुए हैं और आने वाले समय में कितनी भीड़ होगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और रास्ते में आप लोगों को कहाँ कहाँ पे सावधानी रखनी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग इस म्यूजिक को सुनिए और बताइए कैसा लगा ये म्यूजिक। नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे हरे जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि हिम शिखरों में तेरा धाम गूंजे हर पल तेरा नाम अलकनंदा गाए तेरी महिमा नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि दूर दूर से भक्त हैं आए तेरे दर्शन पाने को खोल दो प्रभु कृपा के द्वार अपने चरणों में बसाने को जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए। इससे ज़्यादा पास से दर्शन नहीं करा पाऊंगा मैं आप लोगों को क्योंकि अंदर वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है। बात करी जाए यात्रियों की संख्या की तो कितने यात्री हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस समय, जितने भी हैं आप लोगों के सामने हैं। और बात करी जाए मंदिर के खुलने का समय सुबह कितने किस टाइम का है, तो सुबह मंदिर खुलता है लगभग 4:30 के बजे के आसपास और कपाट जो है बंद होते हैं 8:30 के आसपास, और भोग लगता है दोपहर में लगभग 12 से 3 बजे के बीच में। और क्या क्या काम आप लोगों को मंदिर के अंदर नहीं करने हैं, सबसे पहले तो अपना मोबाइल अंदर यूज़ नहीं करना। अगर आपका कॉल वगैरह आता है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यूज़ ना करें। फोटो वीडियो ना बनाएं आप लोग अंदर जाके, नहीं तो आप लोगों का फ़ोन रख लिया जाएगा और आप लोगों पे पेनल्टी लगा दी जाएगी, तो ये भी याद रखना। अगर आप लोग वसुधारा जा रहे हैं इस समय तो थोड़ा सावधानी से जाएं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं सभी भक्तों को। और आप लोग कब आ रहे हैं बद्रीनाथ धाम कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के दर्शन आप लोग कर रहे हैं और आज है 17 तारीख, और आसपास का व्यू भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए कैसा है। और अगर बात करी जाए अलकनंदा की तो अलकनंदा भी आप लोग देख सकते हैं इस समय अपना ठीक ठाक उफान पे चल रही है इस समय, और कल से तो काफ़ी कम जो है जल है यहाँ से।
और बात करी जाए, देखिए हरिद्वार में जब आप लोग स्नान करने के लिए जाते हैं तो अलकनंदा और भागीरथी का जब जल मिलता है ना, तो इन दिनों जो है बारिश के समय उफान पे रहता है। तो थोड़ा सावधानी से जो है आप लोग हरिद्वार में स्नान वगैरह करें और स्नान करके आप लोग बद्रीनाथ धाम के लिए आए। और देखिए देव प्रयाग में तो इस समय स्नान ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हरिद्वार में जल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप लोग थोड़ा सावधानी से जो है स्नान वगैरह करें। और सामने देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत व्यू है आज का गाइस, मजा आ गया देख के। आज काफी सुंदर व्यू है आज का, ये देखिए चारों ओर जो है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 12-1 बजे के आसपास जो है बारिश बताई हुई है, तो आप लोग थोड़ा सावधानी से जो है यहाँ पे आइएगा। तो जी मंदिर की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है कि कैसे आना है कैसे नहीं आना है, वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दे दी है। अब बात करते हैं, देखिए जब आप लोग यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तो आप लोगों को होटल वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। तो अब मैं आप लोगों को होटल भी बता देता हूँ। देखिए जो होटल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब चलते हैं होटल पे और वीडियो को लाइक करते रहना। देखिए यहाँ से तो होगी आप लोगों की एंट्री, और यहाँ से आप लोगों को सामने नज़र आएगा ये पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप के बराबर में ही ये काम चल रहा है यहाँ पे। और यही वो गली है जिसका होटल मैं बताता हूँ। तो यहाँ से आप लोग अंदर आएंगे। काफ़ी सारे भाई मुझे कह रहे थे कि ये वीडियो फेक है, होटल वहाँ नहीं है, तो अभी आप लोग देख लेना। देखिए ये है होटल, माँ भूमेश्वरी के नाम से है। और अब मैं इसको आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। आप लोगों को ये होटल अंदर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है और कैसे इसके रूम है। तो सबसे पहले तो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ। नमस्कार विक्रांत भाई, कैसे हैं आप? जय बद्री नमस्कार विशाल जी, जय आपको बद्री और विशाल। सभी व्यूअर्स को। तो ठीक है, अभिषेक भाई आज क्या नया दिखाने वाले हैं और क्या रेट होने वाले हैं इस महीने के? आज हम आपको सारे रूम्स दिखाएंगे जो हमारे प्रॉपर रूम्स हैं, और जो हमारे जिसमें एक्स्ट्रा बेडिंग रूम्स है हम आपको क्लियर सब दिखाएंगे, प्लस उन सब के आपको रेट्स भी बताएंगे। आप आइए मेरे साथ। तो जी आज देखते हैं कि कौन कौन से रूम अभिषेक भाई दिखाने वाले हैं और क्या इस महीने का जो है रेंट रहने वाला है रूम का। पर रूम के हिसाब से रेंट होता है, वैसे तो आप सभी को पता है। तो ये कुछ इस देखिए, तरह से रूम यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये हमारा डबल बेडरूम है जो आपने देखा, साइज़ में देखिए कितना बड़ा है। इसका जो हमने प्राइस रखा है भैया फॉर 2 पर्सन, ये है 1200 रुपये। 1200 रुपये इसका प्राइस है डबल बेडरूम का। इसका ये है आपका टॉयलेट बाथरूम, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को देखिए सामने गीज़र है, ये वॉशरूम इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। सामने जो है शीशा वगैरह भी है और इस तरह से यहाँ पे टीवी वगैरह आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे गर्म करने के लिए आपको एक पानी की केटल भी मिलेगी और ये इस तरह से यहाँ पे एक अलमारी भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे अलमारी होगी। अभिषेक भाई और भी रूम है यहाँ पे जो आप हमें दिखाना जी चाह रहे जी हैं? जी, ये बहुत रूम है भैया, आइए। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे विंडो नहीं है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए विंडो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए विंडो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेंटिलेशन आपको पता है रात को यहाँ कितनी ठंड है। यहाँ पे टेम्परेचर 4-5 डिग्री जा रहा है, तो विंडो कोई नहीं खोल सकता यहाँ पर। बाकी वेंटिलेशन के लिए विंडो वो भी रखी हुई है एक सामने रूम में, किसी को सफोकेशन हो रही है तो वो खोल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो विक्रांत जी ये हमारा ट्रिपल बेडरूम है। आइए देखिए, इसमें जो है आपका एक किंग साइज़ का डबल बेड हो गया एंड आपका एक ये सिंगल दीवान हो गया। ये जिसे कहते हैं प्रॉपर ट्रिपल बेड, ये वो रूम है हमारे। ठीक, इसका टॉयलेट बाथरूम ये रहा आपके जस्ट पीछे। तो इस तरह से जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हर रूम सेम ही होने वाला है मेरे ख्याल से, और सेम ही टॉयलेट बाथरूम इनका जी। जो है होने वाला है। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, ये रखी हुई है बोतल वगैरह और इस तरह से केटल वगैरह और टीवी और ये अलमारी। तो इस तरह से आप लोगों को ये रूम मिलने वाला है पूरा। ये देखिए। और विषय भाई जैसे कि नीचे वाला रूम था तो उसका जी। क्या प्राइस था और इसका क्या प्राइस रहने देखिए, वाला जो है? डबल बेडरूम था हमारा उसका प्राइस था 1200 रुपये। ठीक, एंड जो ये ट्रिपल बेड है इसका प्राइस है 1800 रुपये। और ये कब से कब तक के हैं? ये अभी जो रेट्स है ये मैं आपको जुलाई टू अगस्त 20 तक बता रहा हूँ। ये 20 अगस्त तक जो है ये सेम रेट रहेंगे। आप कभी भी हमें कॉल करिए हमारे नंबर्स पर, आपको इन्हीं रेटों में बताया जाएगा और रेट दिया जाएगा। अच्छा, जो वीडियो देख के आएंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट? उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है
जो भी मेरे को बताएगा कि हम व्लॉग विक्रांत की वीडियो देख के आए हैं, ठीक, उनको ऑन द स्पॉट तुरंत उसी टाइम बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और ये भैया एक और ट्रिपल बेडरूम है हमारे पास, ठीक है। जैसे इसमें आपका वही हो गया आपका किंग साइज़। देखिए किंग साइज़ डबल बेड सारे रूम में सेम मिलेगा आपको, जो डबल बेड है उसका साइज़ किंग साइज़ ही होगा, ठीक। प्लस इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें आपका ये सोफ़ा कम बेड ऐड हो गया कि जिसका अगर बजट जैसे वो 1800 रुपये का बजट है, तो ये मात्र 1500 रुपये के बजट में है। 1500 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा रूम। जिसका बजट 1800 का नहीं है उनके लिए हमने अब भाई बहनों के लिए ये रूम रखा हुआ है 1500 का ट्रिपल बेडरूम। इसका टॉयलेट बाथरूम ये रहा आपके जस्ट पीछे, आप दिखाइए। सारे रूम में सेम चीज़ें हैं, टॉयलेट भी बाथरूम भी, सब में आपको गीजर मिलेगा। सारे रूम्स में आपको केटल मिलेगी और पानी की बोतल मिलेगी। तो ये हमारा 4 बेडरूम है जो हम देखने जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा 4 बेड है जिसमें आपके प्रॉपर 2 किंग साइज़ के डबल बेड है, ठीक। रूम में स्पेस देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, अगर 6 मेंबर है, तो यहाँ पर उनके लिए 2 प्रॉपर अपने मैट्रेस लग जाएंगे, जिससे वो आराम से जो है यात्री अपना आराम कर सके, फिर जो है बद्री विशाल के दर्शन कर सके। और ये रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं आप लोगों को बता दूं। और इसमें भी जो है आप लोगों को सेम ही फैसिलिटी मिलने वाली है, सेम ही वॉशरूम वगैरह सब कुछ सेम होने वाला है। अगर आप लोग 6 मेंबर हो तो 2 मेंबर के लिए यहाँ पे सोफ़ा कम बेड अलग से ये लगा के आप जी। लोगों को दे देंगे। तो अभिषेक भाई इसका जो किराया है वो कितना होने वाला है इस रूम का? देखिए जो ये रूम है सर, ये थोड़ा हमारा लग्जरी रूम है, तो इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। इसका जो अभी प्राइस रखा हुआ है जुलाई से लेके 20 अगस्त तक, वो है 2500 रुपये मात्र 4 पर्सन के लिए, ठीक। अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन आता है तो उसमें अलग से उसका चार्ज होगा, वो ऑन द स्पॉट पर्सन को बता दिया जाएगा। और जो भी होगा वो आपसे जायज़ ही पैसे लिए जाएंगे, ज़्यादा जी। पैसे नहीं लिए जाएंगे। हो सकता है तो उसी पैसे में भी आप लोगों के साथ एडजस्ट कर लेंगे अभिषेक भाई। बिल्कुल, बस आपका नाम लेके आना चाहिए उन्हें, उसमें भी कर लेंगे आप। जो अभी हमने आपको 4 बेड दिखाया था भैया, हमारे पास उसके जैसा रूम है, बट जिसकी कैपेसिटी 4 पर्सन की है। वो थोड़ा रेट में भी कम है और 4 पर्सन के लिए वो सफिशिएंट है रूम। वो कुछ रूम आपका इस टाइप का होगा, एक आपका जो है ये किंग साइज़ का डबल बेड और 2 ये सोफ़ा कम बेड। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा विक्रांत भैया कि जो सोफ़ा कम बेड है इनका साइज़ कम से कम 1.5 से 2 फुट है ज़मीन से ऊपर, तो आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको सोने में इसके नीचे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब कि मोटा, जहाँ पे ये सोफ़ा वगैरह ये जो भी है ये लगाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, जो अलग से आप लोगों को यहाँ पे बेड वगैरह लगा के देते हैं। काफ़ी मोटा है और ये अच्छा भी है, अच्छा गद्दा है इसका जी। तो इसका रेट क्या रहने वाला इसका है? जो रेट रखा हुआ है भैया वो है 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ 4 पर्सन के लिए। जो 4 बंदे अगर इसमें रहते हैं तो वो, वैसे तो 5 भी रह सकते हैं क्योंकि आराम से रह 3 सकते हैं, जो है बंदे इस वाले बेड पे आ जाएंगे और 2 यहाँ पे, तो 5 जी। बंदे भी यहाँ पे आ सकते हैं। आराम से बिल्कुल आ सकते हैं। और इसकी फैसिलिटी भी सेम ही रहेगी। देखिए केटल वगैरह हर रूम में जो है आप लोगों को मिलेंगी और सेम ही वॉशरूम वगैरह वॉशरूम इसका रहना सबके है। सेम है। तो जी रूम हमने आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो कुछ जानकारी और मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिए सर, ये आज जुलाई से लेके जो है आपके अगस्त 20 तक आपको इन्हीं रेट्स पे रूम मिलेंगे जो मैंने अभी वीडियो में बताया गया है। 20 अगस्त तक यही प्राइस है। और अगर आप लोग वीडियो देख के आएंगे ना तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है और आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल। हालांकि ये सबसे सस्ते रूम हमने आप लोगों को दिखाए हैं यहाँ के जो होने वाले हैं, और यहाँ का एड्रेस भी अभिषेक भाई बताएंगे अभी। देखिए होटल का नाम है हमारा होटल माँ भुवनेश्वरी, जो कि आपका इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप ISBT बद्रीनाथ जी के पास है। तो आप लोगों के जो नंबर डिस्प्ले पे चल रहा होगा ना सामने, उसी पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है और इनको कॉल करना है, और एडवांस में पेमेंट आप लोग इनको डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं।